जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। तो हफ़्ते वाले दिन जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो थी मेरे ख़्याल में उसमें मैंने तकरीबन 15 शेयर थे, वो एक्सप्लेन कर दिए थे जो आप लोगों ने बताए थे। तो अभी जो आज का दिन है जो संडे एनालिसिस की वीडियो है, तो इसमें मैंने कोई ज़्यादा शेयर नहीं उठाए, बस 10 ही उठाए हैं। तो जो आप लोगों ने सजेस्ट किए थे, तो एक आध अगर उनमें से रह गया तो ऑलरेडी मैं आपको एडवांस में माज़रत कर रहा हूँ। बहरहाल वीडियो को आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा ना किया जाए और वीडियो को 15 से 20 मिनट के दरमियान मैं कोशिश करूंगा कि आज वीडियो 10 से 15 मिनट के दरमियान रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हर वीडियो हर हर एक शेयर को अगर हम 1 से 1.5 मिनट दें तो मेरे ख्याल में 15 मिनट के अंदर वीडियो हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। पहला है जी हमारे पास अल्टर्न एलर्जी एनर्जी ALTN। तो अभी किसी ने कहा था इसके बारे में, तो सिंपल सी बात है, डिविडेंड इन्होंने दिया था 4 साढ़े 4 तकरीबन, आप ऐसे कर लें या 5 कंसीडर कर लें, 4 शेयर ही 70 है वैसे, आप 4.5 5 रुपए कंसीडर कर लें। तो अब मेरे ख्याल में ये जब शेयर मूव कर रहा था, ये तकरीबन 19-20 पे मूव कर रहा था, 19 के मूव कर रहा था और अब ये शेयर आ गया है तकरीबन हमारे पास 13.21 पे। एक जोन बन रहा है हमारे पास सपोर्ट का जोन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है 12.19 या 12.20 से लेकर 13.50। इसके दरमियान आप लोग बाय कर लें और अकेमुलेट करते जाएं। हमारा पावर का सेक्टर है और अच्छा शेयर है और एक तो इसने डिविडेंड भी दिया हुआ है। इससे पहले भी उम्मीद है कि शायद इसने डिविडेंड कहीं ना कहीं दिया होगा। तो डिविडेंड जो देते हैं ना शेयर, वो हमारे पास अच्छे होते हैं और पावर का सेक्टर आपको डिविडेंड दे ना दे, मैं कहता हूँ चुप करके उसे बाय कर लिया करें। वजह क्या होती है, डिविडेंड दे ना दे वो हमें कैपिटल गेन जरूर दे जाता है कि पावर जो सेक्टर है हमारा बहुत ही तगड़ा सेक्टर है, पावर और बैंकिंग सेक्टर जो मुझे पर्सनली पसंद है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने तकरीबन 32 के लेवल से यहाँ से अपटर्न लिया है और बल्कि सॉरी साइड में रही थी, देन उसके बाद 28 के लेवल से अपटर्न लिया है। ठीक है जी, अच्छा है। मैं तो यहाँ पे एंट्री लेना चाहूंगा, अगर मेरे पास इतनी कैश हुई तो मैं जरूर लूंगा इसी लेवल पे। करंटली लेवल पे बहुत अच्छा मिल रहा है 13.21। मजीद अगर थोड़ा नीचे आएगा 13 से नीचे तो मैं मजीद 20-30% और बाय कर लूंगा। एमएसीडी को देखें, एमएसीडी का जो जोन था अब मेरे ख्याल में तकरीबन एंड होने वाला है, तो अभी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है, हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगले शेयर पे चलते हैं जी और अगला शेयर है जी हमारे पास MLCF, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। एक तो यार सीमेंट सेक्टर हमारा पहले काफी अरसे से डाउन चल रहा है, बहुत अरसे से डाउन चल रहा है, हमें कोई अच्छा खासा कोई शेयर चल नहीं रहा। लकी लकी सीमेंट तक हमारे पास डाउन चल रहा है, तो मैंने इसकी सपोर्ट ड्रा की हुई है। एक बन रही है 27.18, देन इसके बाद 27.36 और देन इसके बाद 22। अब देखना यह है कि अगर ये इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाता है कल 27 के लेवल को, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 26 के लेवल की तरफ जाएगा, 24 के लेवल तक की तरफ जाएगा, 25 से 24। तो एक्सपेक्टेड तो यही है। अब इसे गेन करना, अब इसे डाउन जाना चाहिए, मजीद थोड़ा सा और डाउन जाना चाहिए, क्योंकि पहले ना एक जो अभी ये हमारा 2023 का साल गुजरा, ये बिल्कुल साइड में मूव कर रहा था, मतलब एक लिमिट के अंदर मूव कर रहा था। आरएसआई इसकी देखें 40 पे आती थी और दोबारा ऊपर चली जाती थी। तो अब जब इसने ब्रेक किया है, तो अब इसका मतलब क्या है कि अब इसका जो डाउन ट्रेंड है वो बीरिश होने वाला है, स्ट्रॉन्ग। तो मेरे ख्याल में अब इसे मजीद नीचे की तरफ आना चाहिए और आरएसआई जो अप ट्रेंड लेगी वो मेरे ख्याल में 20 से ले। एमएसीडी भी हमें अभी तक डाउन ट्रेंड ही शो कर रहा है, अभी मजीद इसका डाउन ट्रेंड आ सकता है। जरा 1 आवर पे देख सकते हैं, तो 1 आवर पे में भी कुछ पॉजिटिविटी नजर आ जाए, कुछ हमें गेन मिल जाए, तो शॉर्ट टर्म की बात होती है 1 आवर में। तो पर लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं तो डेली को यूज करता हूँ या फिर वीकली चार्ट को देख लेता हूँ। बहरहाल जो हमें कैंडल पड़ी है, बल्कि 1 आवर में भी हमारे पास 3 जो है ना हमारे पास रेड कैंडल पड़ चुकी हैं, 3-4 रेड कैंडल इकट्ठी पड़ी हुई हैं। अब एक्सपेक्टेड ये है आरएसआई भी नीचे की तरफ जा रही है, हमें सिर्फ एमएसीडी एक बाइंग कॉल जनरेट कर रहा है। एमएसीडी, आरएसआई भी बाइंग कॉल जनरेट नहीं कर रहा और जो कैंडल पैटर्न है वो भी हमें जनरेट नहीं कर रहा और कैंडल स्टिक्स भी हमें नहीं कह रही है कि बाइंग करो, बस सिर्फ एमएसीडी कह रही है कि शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा सकता है। तो मे भी चला जाए, एमएसीडी इंडिकेट्स कर रहा है, ओवरऑल नहीं कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं ऐसे नीचे आता हुआ देख रहा हूँ। अगला शेयर है जी हमारे पास एक्साइड। तो एक्साइड के बारे में अच्छा शेयर है और डिविडेंड अभी इसने नहीं दिया था मेरे ख्याल में। तो डिविडेंड वाले शेयर वैसे अच्छे होते हैं यार, इसने पहले डिविडेंड दिया था 10 रुपए का, सॉरी। तो डिविडेंड वाले शेयर अच्छे होते हैं। तो करंटली ये शेयर मूव कर रहा है तकरीबन 332 पे और हाई इसका जो लगा था वो मेरे ख्याल में 390 का लगा था तकरीबन हमारे पास। तो 390 से 332, और ये शेयर चला कहां से था, तकरीबन हमारे पास 280 से चला था। अब मेरे ख्याल में तो 280 का आप लोगों को वेट करना ही चाहिए, कम से कम 280-85 के लेवल तक आप लोग वेट करें, फिर आके आप लोग बाइंग बनाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल में करंटली इस शेयर में एंट्री नहीं बनती है।
लॉन्ग टर्म के लिए अभी है ना बिल्कुल एक जो होती है ना एक साइड वे पोजीशन होती है आरएसआई की, वो चल रही है। आरएसआई ने कभी भी 40 के लेवल को डाउन ट्रेंड की तरफ क्रॉस नहीं किया, तो एक्सपेक्ट क्या है कि ऊपर की तरफ जाएगा यहीं से। अब इसने अप ट्रेंड ले लिया ना यहाँ से आरएसआई ने, तो मेरे ख्याल में अभी ऊपर की तरफ जाएगा। डेली चार्ट इसे ऊपर की तरफ सजेस्ट कर रहा है, एमएसीडी सजेस्ट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर डाउन ट्रेंड आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा गेन एक्सपेक्टेड है। अब जरा 1 आवर पे देखते हैं। कुछ चीजें हमें डेली भी नजर नहीं समझ आती, वो 1 आवर पे समझ आ जाती हैं, और कुछ हमें डेली भी नहीं समझ आती होती, वही चीजें हमें 1 आवर पे भी समझ नहीं आती, लेकिन वो वीकली पे समझ आ जाती हैं। वीकली पे देखें, वीकली पे हमें एमएसीडी कह रहा है कि थोड़ा सा गेन एक्सपेक्टेड है, आरएसआई कह रहा है गेन एक्सपेक्टेड है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिल्कुल हमें ये भी सजेस्ट कर रहा है, क्या नाम है, वॉल्यूम जो है, प्राइस एक्शन भी हमें कह रहा है कि जो कैंडल पड़ी है वो मजीद थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकती है, और 329 से कम ये इस लेवल तक जा सकता है। मेरा जो टारगेट है 332, 332 मेरे ख्याल में ये शॉर्ट टर्म के लिए टच कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं ऐसे मजीद नीचे की तरफ देखना चाह रहा हूँ। अगर ये मजीद नीचे की तरफ आता है तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। तो मैं जरा इसकी पोजीशन चेंज कर रहा था, मैं ऐसे 332 करना चाह रहा हूँ ताकि आपको को एग्जैक्ट जो डिजिट होता है ना वो मिल जाए। वैसे तो स्पोर्ट हो या चाहे रेजिस्टेंस हो, एक जोन होता है। बहरहाल शॉर्ट टर्म के लिए मैं सुपर देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं ऐसे मजीद नीचे देखना चाहता हूँ। बहरहाल अभी ऐसी कोई कंडीशन इसके अंदर मिली नहीं है कि ये ओवरऑल इसके अंदर डाउन ट्रेंड बंदा मुकम्मल तौर पे देख सके। वैसे जरा डेली पे एक दफा फिर देख लेते हैं कि ओवरऑल आरएसआई का डाउन ट्रेंड क्या हमें कह रहा है। तो आरएसआई का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो हमारे पास डाउन ही है, एक्सपेक्टेड है कि ये डाउन आएगा जल्दी। आरएसआई यहाँ से डाउन ट्रेंड लिया था, आरएसआई हमारे पास डाउन ट्रेंड है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब जरा इसके अंदर कोई देख लेते हैं, कोई अगर हमारे पास डाइवर्जेंस अगर मिलती है तो डाइवर्जेंस भी अक्सर देख लेनी चाहिए। तो करंटली मेरे ख्याल में कोई ऐसी डाइवर्जेंस हमें नजर नहीं आ रही है इसमें। डाइवर्जेंस 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 डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस अभी तक मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही है डाइवर्जेंस शेयर में। तो मेरे ख्याल में अब जो डाउन ट्रेंड है वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा सा शेयर ऊपर जाएगा फिर डाउन आएगा हमारे पास। तो एक्सपेक्टेड तो यही है, अब देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल मेरा तो आइडिया होता है, आइडिया सही गलत हो सकता है। बहरहाल एक्सपेक्टेड जो है वो इसे मजीद नीचे आना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत गेंद दे सकता है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर हमारे पास पीकेजीपी, पैकेजन पावर लिमिटेड। यार ये शेयर देखें कहां से गिरा था, ये शेयर तकरीबन 53 तक गया था मेरे ख्याल में। अगर कैंडल के लिहाज से देखा जाए, कैंडल कहां पे क्लोज हुई थी, तो मेरे ख्याल में 52 बेहतर लेवल है। 52 पे क्लोज हुआ था और चला ये शेयर कहां से था, हमारे पास 30 से, और अब ये मेरे ख्याल में उसी लेवल पे आ गया है। अब अगर ये मजीद नीचे आता है 24 से 28 के दरमियान, मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनती है आराम से, और एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर मजीद नीचे आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए मजीद नीचे आएगा। आरएसआई भी यही कह रही है, एमएसीडी भी ये कह रहा है। अब जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं। तो 1 आवर पे भी मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत गेन अगर आता है तो बेहतर है, नहीं तो ओवरऑल इसे नीचे आना चाहिए। आरएसआई जो हमारे पास है वो ओवरसोल्ड है, 1 आवर पे देखें 12 पे है, और ग्रीन कैंडल हमें 2 लगातार पड़ी हैं, और एमएसीडी भी कह रहा है कि थोड़ा सा हमें गेन आ जाना चाहिए। तो अगर गेन आएगा, लेट्स सपोज अगर गेन हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो कहां तक आएगा, मेरे ख्याल में ये तकरीबन इस लेवल तक आ सकता है, 31 से 32। मेरे ख्याल में 32 को टच कर लेना चाहिए इसे। अब 32.33, 30.99 पे है, तो मेरे ख्याल में 32 तक 1-1.5 रुपए का गेन हमें दे सकता है आप लोगों को ये शेयर अब मजीद, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर हमारे पास इंटरलूप आईएलपी। इंटरलूप यार एक तो ये बहुत बड़ा मार्जिन पड़ा था, 30 रुपए का डिविडेंड भी था, और सॉरी 3 रुपए का, और साथ में बोनस शेयर भी थे। शेयर तो अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है बंदा कहे के। अब बहरहाल एक इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कर दी है। ये देखिए ग्रीन कैंडल पड़ी है। अब अगर ये ग्रीन कैंडल अगर हमारे पास असल है, फेक नहीं है, और वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम मेरे ख्याल में अच्छा था उस दिन, तो ये ग्रीन कैंडल मुझे तो बेहतर लग रही है। मुझे तो ये ग्रीन कैंडल सही मुनासिब लग रही है, फेक आउट फेक नहीं लग रही। बादर जी, अगर ये ग्रीन कैंडल अगर सही साबित हुई तो मेरे ख्याल में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 43 का है, तो मेरे ख्याल में रिस्क बनता है, रिस्क का इसके अंदर लेना चाहिए। लेकिन ये जो 43 का टारगेट है, ये मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेशक हफ्ते डेढ़ में आपको गेंद दे जाए, 2 हफ्ते में दे जाए, तो एक्सपेक्टेड है ये शेयर 44 की तरफ जाएगा इंटरलूप, ये मेरा मानना है। कल मैं इसके में बारे में थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता हूँ। बहरहाल एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, वो हमारे पास 31-32 पे है, 31-32 के पास है, आप लोग बाय कर लें। अगर आरएसआई का ट्रेंड देखा जाए, वो हमारे पास पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और आरएसआई ने जो अप ट्रेंड लिया है वो मेरे ख्याल में 34 से लिया है। मैं तो इसे स्ट्रॉन्ग बुलिश समझ रहा हूँ करंटली, मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश समझ रहा हूँ। मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि कम से कम ये 43 से 44 के लेवल को टच करेगा। एमएसीडी देखें, एमएसीडी ने यहाँ से थोड़ा सा कहा था कि आप लोग इस शेयर से निकल जाइए, बहरहाल कोई बात नहीं। एमएसीडी अक्सर हर चीज हमारे पास वेरिफिकेशन नहीं होती कि इस चीज को बाय करें या सेल करें कि ना करें, तो इंडिकेटर्स होते हैं, तो इंडिकेटर लाजमी बात नहीं है कि हमें 100% सही बताएं। अगले शेयर पे चलते हैं जी।
अगला शेयर हमारे पास टीआरजी। टीआरजी हार्मोनिक बैट पैटर्न है, ये गैप था, ये क्लियर हो गया है। अब अपनी जो इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पहले भी ये सपोर्ट बनी थी 2 माह पहले, जून में देख लें, और उससे पहले मई में भी यही सपोर्ट बनी थी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने गुजर गए हैं, इस चीज को ये तोड़ नहीं सका। इसी चीज से आके अपटर्न ले सकता है, और मेरे ख्याल में 87 के लेवल पे एक बाइंग बनती है, कम से कम 20 से 25%, 30% आप लोग बाय कर लें। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गई तो हम इसे 76 से 80 के दरमियान देख सकते हैं। आरएसआई को देखें तो आरएसआई मजीद थोड़ा सा नीचे आने के मूड में है। देखें आरएसआई क्या करती है, आरएसआई पे भी नजर रखनी है। आरएसआई अगर 25 से अपटर्न लेती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरएसआई ने अगर 25 से अपटर्न लिया तो 87 से ही अपटर्न ले जाएगा ये शेयर। और अगर आरएसआई नीचे आती है हमारे पास 14 के लेवल पे, देन एक्सपेक्टेड टारगेट क्या होगा हमारे पास 76 से 70-80 के दरमियान हमारे पास बाइंग लेवल बनेगा। बहरहाल आरएसआई आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म होने वाला है, और ग्रीन जो हमारे पास है ना, ग्रीन सिग्नल, वो जल्दी जनरेट हो जाएगा। अगला शेयर जी हमारे पास WTL। तो WTL के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं आपको बताऊंगा, बस सिंपल सी बात है जेन में रख लीजिएगा, ये शेयर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया आज तक 1.08 को, काफी टाइम से, इस साल में। अगर ये शेयर इस लेवल पे अगर आता है दोबारा 1.08 जो एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा, तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म एंट्री आपकी बन जाती है इस शेयर का वे। आरएसआई को देखें, आरएसआई ने हल्का सा अप ट्रेंड लिया हमारे पास तकरीबन 34 के लेवल से, और आरएसआई एक और अप ट्रेंड कहां से ले सकती है हमारे पास तकरीबन 35 के लेवल, सॉरी 25 के लेवल से। तो अच्छी बात है, अगर 25 के लेवल से अप ट्रेंड लेती है तो फिर मैं शेयर को तकरीबन 1.08 पे देखूंगा। तो 1.08 पे मैं कुछ वॉल्यूम ऐड करूंगा, और आप भी कम से कम 50% वॉल्यूम या 40% वॉल्यूम ऐड करें। 40% ज्यादा नहीं करना। तो एमएसडी अभी तक थोड़ी सी कंटिन्यूएशन है डाउन ट्रेंड की, तो वो देखें कंटिन्यूएशन कब तक रहती है। एवीएन, एवेंसिन लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो बोनस शेयर इन्होंने पहले दिया था, इस दफा इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इस शेयर को जब कुछ दिन पहले आई था, वो मेरे ख्याल में तकरीबन था हमारे पास 58 का हमारे पास तकरीबन आई बना था, और अभी ये शेयर थोड़ा सा अप ट्रेंड लेने की कोशिश कर रहा है। 2 हमारे पास कैंडल पड़ी हैं, और एमएसडी हमारे पास डाउन ट्रेंड है। आरएसआई को देखा जाए, आरएसआई ऊपर की तरफ लेना चलना जा रही है, और आरएसआई ने अप ट्रेंड लिया वो 28 से लिया है। 28-30 के लेवल से अप ट्रेंड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। अब देखें, एक ये जो सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट की तरफ भी आ सकता है, चांसेस है। अब देखिए इस सपोर्ट की तरफ ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता गया, देन आपके पास ये टारगेट कंफर्म हो जाएगा 40 का। अब ये 40 की तरफ आएगा, तो आपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। सिंपल वर्ड्स में, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल पड़ गई नीचे, तो फिर ये 40 के लेवल पर आएगा, 41 के लेवल की तरफ आएगा। और अगर यहाँ पे दोबारा ग्रीन कैंडल पड़ गई, तो फिर हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि ये अपने तकरीबन 60 के लेवल की तरफ भी जा सकता है। अभी अगर ये डिवीजन दे देते ना, तो मेरे ख्याल में 60 क्रॉस कर गया होता। तो माजरत यार, थोड़ी खांसी है इस वजह से। तो अभी एक्सपेक्टेड क्या है कि इस शेयर को मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए, अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो फिर मेरे ख्याल में नीचे आएगा। तो बहरहाल आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है, एमएसडी थोड़ा सा हमारे पास नेगेटिविटी शो कर रहा है, बहरहाल कोई बात नहीं। तो एक्सपेक्टेड है, आप इसे अगर जरा 1 आवर पे देखें ना, तो मेरे ख्याल में तब भी हमें थोड़ा सा गेन देखने को मिल जाएगा। तो जरा 1 आवर पे भी देख लेते हैं। तो 1 आवर में अगर गेन मिलता है, तो मेरे ख्याल में तो 1 आवर में हमारे पास थोड़ी सी पॉजिटिविटी होगी, क्योंकि जो 2 हमारे पास लगातार कैंडल मिली है ना, वो हमारे पास ग्रीन पड़ी है। माजरत यार, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो मैं आगे चल रहा हूँ। बहरहाल आपको दोबारा बता रहा हूँ कि 1 आवर में भी गेन एक्सपेक्टेड है। देन जी पीआईसीटी अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए, मेरे ख्याल में सॉरी लॉन्ग टर्म की, मेरे ख्याल में 100 को ये क्रॉस कर सकता है, 100 के लेवल को। आरएसआई अभी थोड़ी सी वीक पड़ गई है। आरएसआई ये देखें 64 के लेवल से आरएसआई ने डाउन टर्न लिया है, करेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। तो आरएसआई मजीद नीचे आने की तरफ में है। और एमएसडी को देखें, एमएसडी हमारे पास सजेस्ट कर रहा है कि अब डाउन टर्न स्टार्ट हो जाना चाहिए। बहरहाल मैं ऐसे मजीद नीचे की तरफ देखना चाह रहा हूँ मार्केट के लिहाज से। बहरहाल इसकी जो एक रेजिस्टेंस है 100 को, उसे टच कर सकता है। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास एमसीबी, मिजान बैंक हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास 133 की तरफ जा सकता है सोमवार वाले दिन। बहरहाल एक जो स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट जोन बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है। ये देखें 111 से लेकर और 117 इस लेवल पे अगर आए, आप लोग बाय कर लें। और आरएसआई यहाँ से अपटर्न ले सकती है, आरएसआई सजेस्ट कर दी है, अगर अपटर्न यहाँ से लेती है तो फिर मेरे ख्याल में अच्छा अपटर्न होगा। देखें आरएसआई क्या परफॉर्म करती है। बहरहाल 133 सोमवार को मेरे ख्याल में क्रॉस करेगा, फिर सोमवार को देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आती है। देन एमएसडी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हमें सजेस्ट कर रही है।
तो लॉन्ग टर्म के लिए यार वेट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इस सपोर्ट का करंटली आप लोग वेट करो। तो आज के लिए इतना ही जी, ये 8-10 जो मेरे विजन में शेयर थे मैंने इन्हें शॉर्ट टर्म एक्सप्लेन किया, ज्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया। तो एंड में अनाउंसमेंट है प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप के लिहाज से, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप करें, इस नंबर पे 750 फीस है, तो मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड करूंगा, आप मुझे जो स्क्रीनशॉट भेजेंगे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आज तक के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।